बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का छठा सवाल करना है और स्टेटमेंट आपके सामने है कि इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। आपने दो रेशनल नंबर्स निकालने हैं इन दो गिवन रेशनल नंबर्स के लिए। तो क्वेश्चन करने से पहले चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, और वो है नंबर 1 पे हमारे पास कि जी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पहले हम समझेंगे कि रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। हम कहते हैं कि वो तमाम नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकें, जबकि P और Q बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये जो डिनोमिनेटर में Q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली इट इज़ अ क्वोशंट ऑफ द टू इंटीजर्स, जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स हो। जब इंटीजर को इंटीजर पे आप डिवाइड करें तो हमारे पास एक रेशनल नंबर आता है। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 1/3 है और 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर, दोनों इंटीजर्स को डिवाइड किया तो रेशनल नंबर। अब इन दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन भी आपने कुछ और रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इस बात से क्या मतलब है कि रेशनल नंबर्स के दरमियान कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, ये बात ज़रा समझने की ज़रूरत है। हम इन नंबर से हटकर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सपोज एक नंबर 1 है और एक नंबर मैं कहता हूँ कि जी 4 है। ठीक है, अब ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? कि बेसिकली ये जो 1 कैन बी रिटन एज 1, हम इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स की कोशंट को रेशनल नंबर, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे रेशनल नंबर बन गया। इस पर ये 4 इंटीजर फॉर्म में, जब आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में 4 डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं, अब ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी बात को इस तरीके से कहूँ कि मैं इसको एक रियल लाइन के ऊपर, एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लूँ, लाइक यहाँ मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे करके 4 है, और यहाँ कहीं 5 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 एंड सो ऑन। अब ज़रा गौर से देखेंगे, अब जो सवाल हमारे पास यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं 1 और 4, तो 1 हमारे पास ये पड़ा हुआ है और 4 यहाँ पड़ा हुआ है। तो अगर गौर से देखिए तो 1 और 4 के दरमियान वैसे तो जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो 2 और 3, सिर्फ दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज 1/1 एंड 4 कैन बी रिटन एज 4/1। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा है कि अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना चाहूँ, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इस वक्त भी सेम है, मैं इसे चेंज करना चाहूँ, लाइक मैं यहाँ डिनोमिनेटर 10 बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ न्यूमिनेटर को भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे न्यूमिनेटर को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर बन जाएगा ऊपर 1/, हमारे पास बन जाएगा 1 × 10 10 डिवाइडेड बाय 10, और 4 10 40 डिवाइडेड बाय 10। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगेन 10 और 10। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि 1/1 10/10 के इक्विवेलेंट है, 4/1 40/10 के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन अब इस दौरान देखें आप कि 10 और 40 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं? यहाँ पड़ा होगा 11/10 पड़ा होगा, इसी तरीके से 12/10 पड़ा होगा, करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे तो 39/10 पड़ा होगा। तो इसका मतलब है 10/10 और 40/10 के दरमियान टोटल जो हमारे पास रेशनल नंबर्स पड़े हुए हैं वो हैं 39। ये तो एक बात हो गई। अगेन देखें, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास 1/1 था और यहाँ मेरे पास था लाइक 4/1 था। अब मैं कुछ और इसका डिनोमिनेटर बनाता हूँ। सपोज मैं इसका यहाँ डिनोमिनेटर 100 कर देता हूँ, तो उसके लिए मुझे 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, और 100 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 100। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हमारे पास जो 1/1 था वो 100/100 के इक्विवेलेंट है, और जो 4/1 था वो 400/100 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये जो बात हम कर रहे हैं तो गौर से देखिए, हम न्यूमिनेटर्स की बात करें तो यहाँ 100 है, यहाँ 400 है, 100 से लेकर 400 तक यहाँ पे इसी तरीके से नंबर पड़ा होगा 101 डिवाइडेड बाय 100, 102 डिवाइडेड बाय 100, करते 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 399 डिवाइडेड बाय
100। तो अब यहाँ पे देखेंगे सारे रैशनल नंबर इन दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं अगर इसका डिनोमिनेटर दोबारा चेंज करके 1000 बनाएं, 10,000 बनाएं, इट मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर्स के दरमियान, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर इट इज़ अ क्वोशंट ऑफ द टू इंटीजर्स, और कोई से भी दो रैशनल नंबर के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर लाइक कर रहे हैं, इनफाइनाइट बल्कि हम कहेंगे, जिनकी काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है, इस कदर ज़्यादा यहाँ पर दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर्स लाइक कर रहे होते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था कि आपने दो नंबर्स, यहाँ दो रैशनल नंबर्स गिवन है 1/3 और 1/4, इनके बिटवीन आपने कोई से भी दो इनफाइनाइट में से कोई से दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, कि 1/3 और 1/4 के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। ये बात हमने समझ ली कि क्यों इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। वी आर टू फाइंड ओनली 2 ऑफ देम, और जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ उनमें से दो निकालने। और देखें इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, जो हम यहाँ मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है एवरेज मेथड। एक और मेथड था जिसकी मदद से हमने उसको एक्सप्लेन किया था कि वो था हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, और जो दूसरा तरीकाकार है जिसको यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर भी हम अपना रहे हैं वो हमारे पास है एवरेज मेथड। वो एवरेज में क्या है कि बेसिकली आप एवरेज निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स 1/3 और 1/4 का एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कैसे निकालते हैं कि आप पहले लिखेंगे कि वन ऑफ द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, वो किस तरीके से, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 पे डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, जब न्यूमरेटर की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 1 द 4 प्लस 3 1 द 3 आ जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये ऐसी दो फ्रैक्शन थी जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, तो आपने इनका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखें जी 7 + 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 24। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर निकालने, तो एक रैशनल नंबर तो हमारे पास 7/24 आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाला जो निकालना है उसके लिए देखें हमारे पास इस तरह का केस बन गया कि देखें मेरे पास एक रैशनल नंबर था 1/3, एक रैशनल नंबर मेरे पास आ गया है अभी जो आपने निकाला 7/24 इनके दरमियान, और दूसरा रैशनल नंबर था 1/4। अब मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं कि मैं चाहूँ अब एक और रैशनल नंबर चाहिए ना, तो या तो इन दो की एवरेज ले लूँ या फिर इन दो की एवरेज निकाल लें। अगर इन दो की निकालें या इन दो की, कोई एक पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे, वो जो आपने नया वाला निकाला है 7/24 एक रैशनल नंबर, वो और इससे आगे वाला जो 1/4 है, इन दोनों का अगेन आपने एवरेज ले लेना है। एवरेज लेने का वही तरीका का, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 और 24 का आपने लेना है एलसीएम, तो देखिए यहाँ 4 और 24 का एलसीएम लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 2 से आपने डिवाइड करना है, 2 12, 2 2, 2 6, 2 1, फिर 2 3, 1 वैसे का वैसे, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 1, 3 1 द 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4, 2 द 8, 3 द 24, तो 24 मेरे पास एलसीएम आ रहा है। और यहाँ जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ था 7/24 है, इस 7/24 को जब आप 24 से रफ वर्क में थोड़ा सा वर्कआउट करें तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली 7, और 7 को यहाँ लिख देंगे हम। फिर दूसरी फ्रैक्शन थी 1/4, 1/4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 6, तो फिर हमारे पास 6 1 6 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 7 + 6 करें तो 13, अगेन डिनोमिनेटर में 24, यहाँ पे 2, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 48, तो 13/48 हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। अब हमने क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट करने थे दो रैशनल नंबर जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पहला रैशनल नंबर था जो हमने फाइंड आउट किया था वो 7/24, और दूसरा रैशनल नंबर हमने जो फाइंड आउट किया वो है 13/48। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 13/48।
अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 1 हमारा डन हो गया, तो पार्ट नंबर 2 में देखें गौर से अगर आप, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो है 3 और 4, इनके दरमियान रैशनल नंबर निकालने हैं। अगेन आप उसी तरीके से लिखेंगे 3 और 4 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, उनमें से सिर्फ हमने 2 फाइंड आउट करने हैं। फॉर दिस हमने 3 और 4 का एवरेज निकालना है। तो भाई पहला जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा वो 3 और 4 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 ऐड करके 7 डिवाइडेड बाई 2, तो पहला रैशनल नंबर आ गया। अब एक 7/2 है और 7/2 दरमियान में पड़ा हुआ है 3 और 4 के, तो अब 7/2 और 4 का दोबारा एवरेज ले लेंगे। तो आप लिखेंगे 7/2 + 4, तो सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। अब क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 पे डिवाइड होना या 1/2 से मल्टीप्लाई होना, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब अगेन एलसीएम लें, तो यहाँ दरअसल 4 के नीचे पड़ा हुआ है 1, तो यहाँ एलसीएम 2 और 1 का 2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8 बनेगा। ठीक है, तो ये 7 + 8 बन जाएगा। दरअसल देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रेफर करके दिखाऊँ कि यहाँ पहला नंबर 7/2 है, एलसीएम आपने 2 लिया तो 2 कैंसिल 7 रह जाएगा। दूसरा नंबर 4 है, इसे एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 + 8 15, और ये भाई हमारे पास देखें दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 टू द 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 1 द 15 और 2 टू द 4, तो 15/4। तो हमारे पास दोनों ही रैशनल नंबर्स आ गए। एक बना है 7/2 जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाला, उसके बाद जो दूसरा रैशनल नंबर निकाला है वो है 15/4। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट में अपना लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने इस बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो तो उसको भी आप कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर आपके यहाँ पे चैनल पे इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और जो चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए। शुक्रिया। अच्छा, अब देखें जी, पार्ट नंबर 3 है 3/4 और 4/5। यहाँ पे अगेन 2 रैशनल नंबर्स हैं, वही मेथड हमने अपनाना है। पहले लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, और हमने उनमें से सिर्फ 2 निकालने हैं, तो इनफाइनाइट, और हमें उसका क्या करना है, मेथड एवरेज वाला अपनाएंगे। तो एवरेज में क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 का आपने देखें क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज। तो 3/5 और 4/5 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे या मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हों, वो सबसे एडिशन उनकी बहुत आसान होती है। तो आपके पास जो दोनों डिनोमिनेटर हैं, वन टाइम आपने डिनोमिनेटर लिखना है और न्यूमरेटर को ऐड कर देना। तो यहाँ पे 5 और 5 है, 1 टाइम 5 लिखा और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7/5। अब देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 द 7 आएगा, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 5 2 द 10, तो 7/10 हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जब आपने इसका सेकंड रैशनल नंबर निकालना है तो अब क्योंकि एक 7/10 आ गया और उससे आगे वाला जो नंबर पड़ा हुआ है वो है हमारे पास 4/5, तो 7/10 और 4/5 का आपने क्या लेना है, यहाँ पे अगेन एवरेज लेने के लिए दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, अब 2 पे डिवाइड हो रहा है तो मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन 5 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालें, यहाँ 5 लिखें, यहाँ पे 10 लिखें, तो देखें यहाँ बनेगा जी हमारे पास 2 के टेबल में तो 5 नहीं होता, 5 वैसे ही 2 के टेबल में 10 होता है, तो 2 5 द 10, फिर 5 1 द 5 5 1 द 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 10। तो 5 और 10 का जो एलसीएम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 10, तो ये 10 एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 + 8 रह जाएगा। ठीक है, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 10 और 1/2। अगेन 7 + 8 करें तो 15/10 आएगा, 15 1 द 15 आ जाएगा। अच्छा, उसको भी करने से पहले यहाँ कटिंग हो रही है, अगर आप कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर लें। तो 5 के टेबल में कटिंग हो रही है, 5 3 द 15, 5 2 द 10, फिर ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पे एक रैशनल नंबर आ गया। दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए इस 3/4 का और जो हमारे पास जो इसके बाद वाला नंबर था 4/5, इसका दोबारा से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, तो वो खैर तीसरा हमारे पास आ जाएगा। खैर हमने सिर्फ 2 बताने थे तो 2 हमारे पास रैशनल नंबर कंप्लीट हो गए। तो आप लिखेंगे हैंस 2 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 7/10 एंड 3/4। तो एक रैशनल नंबर हमारे पास 7/10 है, दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर 3/4 है। ठीक है, और अगर हम कटिंग ना करते तो हमारे पास ये आंसर आता 15/20। तो ये बहुत हार्ड आंसर करेक्ट।
आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।